मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। अभी कुछ का परिचय देना है, तो कुछ जो है ये क्या है, पहले ही बताया था मैंने, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एकवचन है और कर्मकारक है। आगे हम बढ़ते हैं क्रिया की तरफ। क्रिया किसे कहते हैं? मतलब संज्ञा के द्वारा जो कार्य किया जाए वो क्रिया। ठीक है, संज्ञा के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो क्रिया, सकर्मक और अकर्मक। इस प्रकार की क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब शब्द से ही हम पकड़ने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। कर्म सहित, सकर्मक यानी कर्म के साथ हो। जब कोई क्रिया कर्म के साथ हो रही हो तो वो सकर्मक, और जब कर्म के बगैर हो, बिना कर्म के हो, तो वो अकर्मक क्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल देखें हम कि राम आम खाता है ना, तो राम क्या खाता है, यहाँ पे क्या का सकर्मक क्रियाओं में, सकर्मक क्रिया हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें क्या से उत्तर मिलेगा हमको कि राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है। अब यदि हम इसका उदाहरण देखें अकर्मक क्रिया का कि चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया क्या रही है ऐसा कुछ बोलेंगे क्या? नहीं। क्या है कि कोई प्रश्न नहीं बन सकता, तो अकर्मक क्रिया होती है। एक तरीका यह है पहचानने का, और एक और तरीका यदि हम सोचें तो जब क्रिया का प्रभाव, कर्म का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा हो, जैसे आम, राम आम खाता है ना, खाता है ये क्रिया है, और कर्म क्या है, आम, तो आम पे प्रभाव पड़े, जैसे कि आम खा रहा है तो धीरे धीरे आम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि वो सकर्मक क्रिया है। और जब कर्म हो ही नहीं तो प्रभाव पड़ने का सवाल ही नहीं उठता, तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे विशेषण की तरफ। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम इन्हें कैसे पहचानेंगे कि वाक्य में कौन सा विशेषण है? ठीक है, मान लीजिए लिखा है कि मेरे बगीचे में 2 नीले फूल हैं। ठीक है, तो फूल की विशेषता बताई जा रही है कि 2 नीले फूल हैं, है ना। तो अब यहाँ संख्या वाली बात आ रही है 2, तो ये क्या है, संख्यावाचक है। लेकिन यदि हम कहें कि वो सीता बहुत मधुर गीत गाती है, तो मधुर, या हम बोले गीता बहुत सुंदर है, तो ये उसके गुण की विशेषता बताए, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, क्या कहलाएगा वो? गुणवाचक विशेषण। तो कभी कभी परिमाण और संख्यावाचक में लोग कंफ्यूज होते हैं। परिमाण का मतलब होता है नाप तौल, जबकि संख्या का मतलब होता है गिनती में बात हो, कि जैसे 2 केले, 2 लड़के, 2 बच्चे, ऐसा बोले तो ये संख्या वाली बात है। लेकिन अगर हम बोले कि 2 किलो, तो आप फिर कंफ्यूज होंगे कि ये संख्यावाची है कि परिमाणवाची, तो नहीं। जब किलो, मीटर, ग्राम ऐसी कोई बात हो तो तोला, तो ये परिमाण कहलाएगा। ठीक है, और जब संख्या में बात हो तो वो संख्यावाची होगा। एक बात और बताना चाहूँगी कि कभी कभी कुछ शब्दों का उपयोग, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि आजकल इस दुनिया में बहुत सारे विभीषण हैं, इस दुनिया में विभीषणों की कमी नहीं है, तो यहाँ पे आप बताइए कि विभीषण का उपयोग किस रूप में किया गया है ना। तो यहाँ पे विभीषण क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक? ये विभीषणों जो है ये व्यक्ति को संबोधित कर रहा है, हालांकि विभीषण एक व्यक्ति था, ठीक है, लेकिन उसके गुण जो है, उसके गुण के कारण हम ऐसा बोल रहे हैं कि विभीषणों की कमी नहीं है। तो ये विभीषण शब्द किसका संबोधन किसका हमको समझाने की कोशिश कर रहा है? जातिवाचक को संबोधित कर रहा है विभीषण। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ शब्द आते हैं, है ना, जिसको हमको समझना होता है। आगे देखेंगे सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। तो जब किसी संज्ञा के आगे या पीछे, किसी संज्ञा शब्द के पहले या बाद में कोई सर्वनाम आ जाए, जैसे यह पुस्तक मेरी है ना, या यह पुस्तक, तो पुस्तक के पहले यह आ रहा, तो ये क्या हो गया, ये मेरा स्केल है, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जब भी किसी वाक्य के अंत में होता है, करता है, जाता है, ता आए, तो वो पुल्लिंग, और ती आए, है ना, जैसे गीता गाना गाती है, लेकिन यहाँ पे तो हमको दिख रहा है कि गीता गाना गाती है, लेकिन अगर बोले कि नदियाँ बहती हैं तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि नदी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, लेकिन नदी बहती है जो कि ती है ना, इसलिए वो क्या है, स्त्रीलिंग है।
तो आपको वाक्य के अंत में देख के पहचान लेना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब वचन की बात आती है तो हिंदी में वचन 2 ही प्रकार के होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। हमको याद रखना है यहाँ पे ये बात कि हिंदी में 2 वचन होते हैं। एक वचन जब कोई एक चीज़ का संबोधन हो, किसी एक चीज़ की बात हो तो एक वचन, और जब एक से अधिक की बात हो तो बहुवचन। आगे हम कारक देखेंगे। कारक आप लोगों को याद भी कर लेना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे ऐसे शब्द। यहाँ तो आपको कुछ और की जरूरत ही नहीं है, आप शब्द को देख के पहचान लेंगे कि मैं और पर लगा है यानी अधिकरण कारक है, जहाँ पे का की के लगा है यानी संबंध बोधक है, और संप्रदान यानी को के लिए है तो क्या है, संप्रदान है। अब यहाँ करण और अपादान दोनों में से लगा है, तो इन दोनों से में क्या फर्क है। जहाँ पे कारण बताया जाए तो वहाँ पे क्या होता है, देखिए आपने यहाँ पहला उदाहरण देखा था कि मैं तुमसे कुछ पूछूंगा से, यहाँ पे कारण वाली बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, कारण वाली बात जब आए तो करण कारक। और अपादान यानी कुछ देने वाली बात हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक। मतलब जैसे नदी जो है, हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, तो यहाँ पे हिमालय में जाके वापस तो नहीं मिलती है, जैसे दान दिया जाता है, जैसे उस व्यक्ति से दान दिया जाता है, मतलब किसी के द्वारा दान दिया गया तो वो वापस तो लिया नहीं जाएगा, है ना। ऐसी सब स्थितियों में जब वापस नहीं होता, ऐसी कंडीशन, वो चीज़ वापस जाके वहाँ नहीं मिलती, ऐसी जगह में जब से हो कि वहाँ से निकलने के बाद वो उससे मिले ना, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है ना। इसके बाद हम देखेंगे काल। तो वर्तमान काल जो कि अभी चल रहा है, प्रेजेंट है शब्द आए तो वर्तमान काल। भूतकाल था थी थे शब्द आए तो भूतकाल। और गागेगे मतलब ऐसा होगा भविष्य में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भविष्य काल। फ्यूचर की बात जब होती है तो यहाँ पे भविष्य काल होता है। अब इन 4 के अलावा यदि वाक्य में ये 4 पूछे गए हैं तो ठीक है, हमको लिंग वचन कारक बताने होंगे, लेकिन ये 4 नहीं है, मतलब इनमें से कोई एक ही होता है। अगर सर्वनाम है दिया गया पद तो संज्ञा नहीं होगा, नहीं तो आपने पता लगा उसका पद परिचय दिया तो सर्वनाम भी लिख दिया, संज्ञा भी लिख दिया, क्रिया भी लिख दिया, तो वो एकदम देखते से रॉन्ग हो जाएगा। आप कंफ्यूज नहीं हो, जो भी वर्ड है, जो भी पद है, जो भी शब्द है, वो या तो सर्वनाम होगा या संज्ञा होगा या क्रिया होगा या विशेषण होगा। अगर ये चारों नहीं होगा तो ये 4 हो सकता है। क्रिया विशेषण होगा, जब क्रिया की कोई विशेषता बताई जाए, क्रिया की विशेषता बताई जाए तो वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। संबंध बोधक, जो संबंध का बोध कराए तो वो संबंध बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक, जब वो 2 वाक्य किसी आपस में समुच्चय का बोध कराए तो वो समुच्चय बोधक होते हैं। विस्मय आदि बोधक, जैसे हे अजी अहो अरे ये आदि हो तो ये विस्मय आदि बोधक होता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो पहला है स्थानवाचक, जहाँ पे स्थान का बोध कराया जाए तो वो स्थानवाचक मतलब क्रिया विशेषण होता है। कालवाचक, जहाँ पे समय का, कि अभी की बात हो रही है कि पहले के ज़माने की बात हो रही है कि आने वाले समय की बात हो रही है, तो ये कालवाचक होता है। फिर रीतिवाचक, कुछ बातें निश्चित होती है, जैसे कि मैं विद्यालय जाता हूँ तो विद्यालय जाना, या मैं ट्रेन के द्वारा कहीं जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात हो तो ये रीति का बोध कराती है कि इसका निश्चित है कि ये ऐसा ही होता है, मतलब ये एक नियमबद्ध वाली बात है, तो वहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसके बाद है परिमाणवाचक, जहाँ पे किसी चीज़ की थोड़ी अधिक ज़्यादा ऐसी कोई बात हो तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे, जब खाओ कम बोलो, है ना, अर्थात जब खाओ कम बोलो, तो यहाँ पे अगर जब का परिचय देना है तो ये कालवाचक है ना, कालवाचक क्रिया विशेषण है। फिर खाओ क्रिया का क्रिया विशेषण है। कम बोलो तो मान लीजिए कम का भी परिचय देना है तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे संबंध बोधक। तो संबंध बोधक जो होते हैं, जैसे कि वह खुशी के मारे चीख पड़ा। अब वह खुशी के मारे, के मारे जो है ये क्या है, इन 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, तो इसलिए के मारे क्या हुआ, कारणवाचक संबंध बोधक अब यह है। ठीक है। इसके बाद है समुच्चय बोधक, जैसे मैं, तुम, किंतु, परंतु, मैं और और, किंतु, परंतु, या, अथवा, ये सारे शब्द जो है ये समुच्चय बोधक हैं। जैसे कि वह आया और मैं चला गया, तो ये और शब्द जो है ये क्या कर रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक है।
आगे है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक जो होते हैं इसमें हमको केवल भाव समझ में आते हैं कि जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है, उफ कितनी गर्मी है, ऐसे, जिसमें कि हम भाव को बस दर्शा सकते हैं। और इसमें क्या लगा हुआ होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है, तो हम बता सकते हैं कि ये विस्मयादिबोधक है। इसमें इसके अलावा और कुछ हमको बताना नहीं होता है ना, लिंग वचन कारक आदि कुछ भी नहीं बताना होता है। आखिर में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि जैसे कि ये एक वाक्य है, सुरेश ने ही मुझे मारा है, तो यहाँ पे ही लगा हुआ है, ही भी ऐसा करा तो ऐसे शब्द जो हैं जो बात को अपनी प्रभावकारी बनाते हैं और अधिक प्रभाव डालते हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मेरे ख्याल से आप मुख्य थोड़ा बहुत तो पद परिचय को समझ गए होंगे। थोड़ा हम अभ्यास के साथ ही और आगे भी इसको सीखने का प्रयास करेंगे।